राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इस पुस्तक में आज हम लोग पाठ 19 लाला लाजपत राय का अध्ययन करेंगे। इसमें सारांश बताएंगे और प्रश्न उत्तर करवाएंगे, लेकिन उसके पूर्व पहले लाला लाजपत राय जी से संबंधित उनके कुछ विचार दिए गए हैं, उसे आइए पढ़ लेते हैं, उसे देख लेते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय। प्रिय मित्रों, मैं आपको कैसे बताऊं कि इस समय मैं पंजाब की स्थिति के बारे में क्या महसूस कर रहा हूं। मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है, यद्यपि मेरी जबान मूक है। मैंने बहुत कोशिश की कि इस कष्ट के समय मैं आप सबके साथ रहूं और आपका दुख बांटूं, परंतु मैं अपने प्रयास में असफल रहा हूं। मैं शहीद नहीं कहलाना चाहता, पर आप सब के संकट की घड़ी में आपके काम आना चाहता हूं। मेरे हृदय में दुख है और आत्मा घायल। मुझे नौकरशाहों की करतूतों पर बहुत क्रोध आ रहा है। उससे भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने देश के लोगों के व्यवहार पर। ये लाला लाजपत राय जी का चित्र है। अब हम लोग इस पाठ के सारांश पर ध्यान देंगे। आइए ध्यान से सुनिएगा। इस पाठ का सारांश बताते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म फिरोजपुर ज़िले के ढोड के गांव में 28 जनवरी सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राधा किशन स्कूल में अध्यापक और माता गुलाबी देवी थी। लाला लाजपत राय ने अपने पिता से पढ़ने लिखने का उत्साह पाया। सन 1882 ईस्वी में जब वह लाहौर कॉलेज में छात्र थे, आर्य समाज में शामिल हो गए। 23 वर्ष की अवस्था में ये सन 1888 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए और इन्होंने कांग्रेस का ध्यान जनता की गरीबी और निरक्षरता की ओर दिलाया। लाला लाजपत राय की आस्था और विश्वास के कारण उन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब की उपाधि दी गई। ब्रिटिश सरकार के निर्मम आलोचना करने के कारण उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। अंग्रेज़ों ने मई 1907 ईस्वी में लाला जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कांग्रेस के भीतर और बाहर उन्हें कांग्रेस का योग्य नेता समझा जाता था। भारत का नेतृत्व करने और समर्थन पाने के लिए वह इंग्लैंड और यूरोप कई बार गए। लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाली जनता का शांतिपूर्ण ढंग से नेतृत्व किया। लाठियों के प्रहार के फलस्वरूप लाला जी को गंभीर चोटें आई और 16 नवंबर 1929 ईस्वी में रात में दशा खराब होने से प्रातः उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी राजनैतिक गतिविधियों के अलावा सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में और शिक्षा के प्रसार के लिए भी सक्रिय रहते थे। जनता के उत्थान के लिए वह शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। वह हृदय से शिक्षा शास्त्री थे। उनका महिलाओं की समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण प्रगतिशील था। सन 1896 में उत्तर भारत में भीषण अकाल के समय जनता को राहत पहुंचाने के कार्यों में वह सबसे आगे थे। इसी प्रकार पंजाब में भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने और उनकी सहायता में अग्रणी रहे। राहत कार्यों के दौरान इन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की, जिसके सदस्य देशभक्त थे और जिसका ध्येय जनसेवा था। लाला लाजपत राय ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराज अशोक, वैदिक ट्रैक्ट और अनहैप्पी इंडिया। इन्होंने कई पत्रिकाओं की स्थापना और संपादन भी किया। देशवासियों के लिए उनका योगदान, त्याग और बलिदान चिरस्मरणीय रहेगा। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, लाला लाजपत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
तो लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी सन 1865 ईस्वी में फिरोजपुर जिले के ढोडिके गांव में हुआ। नंबर 2, लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी और क्यों? लाला लाजपत राय को आस्था और विश्वास के कारण पंजाब केसरी तथा शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी। नंबर 3, लाला लाजपत राय के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार कैसा था? तो लाला लाजपत राय, इसी प्रश्न को कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता था कि लाला लाजपत राय अंग्रेज़ों के निशाने पर या विशेष निशाने पर क्यों रहते थे, या लाला लाजपत राय का लाला लाजपत राय के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार कैसा था? कुल मिलाकर के उत्तर एक ही होगा। दोनों एक ही प्रश्न हैं, घुमा फिरा के चाहे जैसे पूछा जाए। तो ब्रिटिश सरकार के निर्भय आलोचना, अपने दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास और भारतीय जनता में अपनी गहरी पैठ के कारण वह अंग्रेज़ों के विशेष निशाने पर रहा करते थे। या इस तरह से भी कहा जा सकता है कि लाला लाजपत राय के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार अच्छा नहीं था। नंबर 4 है, लाला लाजपत राय का सामाजिक कार्यों में क्या योगदान रहा? तो लाला लाजपत राय जी का सामाजिक कार्यों में बड़ा योगदान था। वह गरीबों की सहायता और शिक्षा के प्रसार की दिशा में सक्रिय रहे। अकाल और भूकंप के समय पीड़ित जनता के लिए राहत कार्यों में वह आगे रहते थे। उन्होंने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और देशभक्त की प्रेरणा भरने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं के अस्तित्व के लिए अपनी बचत से 40,000 रुपये दान दिया। नंबर 5, लाला लाजपत राय की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। तो लाला लाजपत राय जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके इस प्रकार से नाम है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराज अशोक और वैदिक ट्रैक्ट। वैसे एक और है, अनहैप्पी भी कह सकते हैं, और जो कि प्रमुख रचनाएं हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला लेते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की माता ने उन्हें, देखिए यहाँ धर्म की शिक्षा दी, यहाँ धर्म भरा जाएगा। और फिर नंबर 2, यहाँ धर्म भर दीजिएगा, यहाँ धर्म भर दीजिएगा। अगला है, लाला लाजपत राय का विचार था कि जनता के उत्थान के लिए यहाँ शिक्षा भर दीजिएगा। शिक्षा अनिवार्य हो, शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए था, अनिवार्य है, सबके लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन तो यहाँ शिक्षा भर दीजिएगा। अगला नंबर है, पंजाब में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत कार्य करने के लिए उन्होंने, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भरा जाएगा, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। तो ये जो है सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी, ये यहाँ भरा जाएगा और अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगला नंबर है, लाला लाजपत राय का सारा समय यहाँ जन कल्याण हो जाएगा तथा सारा जीवन यहाँ राष्ट्र हो जाएगा, राष्ट्र में बीता, सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में बीता, की सेवा, सारा जीवन राष्ट्र की सेवा, यहाँ राष्ट्र की सेवा में बीता, राष्ट्र की सेवा भरा जाएगा यहाँ, और यहाँ जन कल्याण। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।